गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मॉर्निंग होती है आज मेरा है एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं तैयार हो रही हूँ, नहाने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे को ड्रेस निकालना रहेगा, जो मैं ड्रेस पहन कर जाऊँगी। वहाँ पर आप सूट पहन सकते हैं, क्योंकि रेगुलर मैं कॉलेज जाती नहीं हूँ, इसलिए। तो आज एग्ज़ाम सेंटर भी जाना थी। एग्ज़ाम जो है मेरा, तो वो देख लीजिए दोस्तों, मैंने निकाल लिया है कबर्ड से अपने कपड़े। देन फाइनली मैं नहाकर आ चुकी हूँ एंड आपके सामने तैयार हो रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तैयार होने में टाइम लगता है, बट अभी एग्ज़ाम है तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अभी लास्ट मतलब थर्ड सेम के एग्ज़ाम थे मेरे, बच गए थे एक दो एग्ज़ाम, उसी की तैयारी चल रही थी, प्रिपरेशन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं तैयार हो रही हूँ, साथ में टीवी भी देख रही हूँ, क्योंकि भैया सीरियल देखना भी ज़रूरी है। अभियान अभी सो रहा है, तो मैं सोचा फटाफट कंघी कर लेती हूँ। अभियान उठ जाता है तो कुछ करने भी नहीं देता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभियान सो रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं। अभियान को भी मैं तैयार कर चुकी हूँ और अभियान उठ के बैठ गया। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, अब जैकेट वगैरह भी पहननी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और बच्चा छोटा है तो हवा वगैरह लग जाएगी। ऊपर से अभियान को सर्दी हो ही रही है। तो अभियान को हम अपनी मम्मा के घर छोड़ देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे मैं तो अंदर चली जाऊंगी, तो अभियान को रखेगा कौन बाहर। तो जैसे कि हम लोग देख लीजिए, रूम से निकल चुके हैं अपने मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि अभियान को घर पे छोड़ने के बाद फिर हमको रिटर्न जाना रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम रास्ते में हैं, बस मम्मी के घर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, हम मम्मी के घर पहुंच चुके हैं। अभियान को मम्मी के घर छोड़कर फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो मैं गई थी, मम्मी घर पर थी नहीं, वो शायद शॉप वगैरह पे गई थी। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जब तक मम्मा घर पर नहीं है। पास वाले शॉप पर गई, कुछ सामान लेने के लिए उनको कॉल कर लिया था। तो दोस्तों, मम्मी भी आ गई थी, तो हमने मम्मी के पास अभियान को छोड़ दिया है। मम्मी बोलती बाय बाय, आप लोग जाओ, मैं अभियान को संभाल लूँगी। तो मम्मी के पास अभियान को छोड़ के अब हम निकल चलते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वैसे मन तो बहुत दुखता है कि अभियान मतलब एग्ज़ाम देती हूँ, तब भी सोचती हूँ अभियान ठीक होगा ठीक होगा। मम्मी कहने लगी जाओ। एंड हम अपने कॉलेज पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम है। मेरा कॉलेज दूसरा है, पर जहाँ लोकेशन दूसरी है एग्ज़ाम सेंटर की, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम तब भी होते हैं, तब अलग अलग जगह ही होते हैं। तो मैं अपना रोल नंबर चेक कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना रोल नंबर देखे तो अपन एग्ज़ाम दे नहीं सकते। तो मैं चेक कर रही हूँ कौन से क्लास में मेरा रोल नंबर है। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम था अभी, तो मैंने सोचा पहले मैं क्लास देख लेती हूँ। तो मैं अपनी क्लास देखने जा रही हूँ, क्लास सही है या नहीं। मेरी हमेशा की आदत है कि सबसे पहले मैं आती हूँ कॉलेज, तो फर्स्ट रोल आफ्टर रोल नंबर एंड क्लास चेक कर लेती हूँ, ताकि जब टाइम हो तो मैं तुरंत क्लास में पहुँच जाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर क्लास ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो मैंने अपनी क्लास चेक कर ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसी क्लास में बैठूंगी, सेकेंड रो से फोर्थ नंबर पर। तो हम अपने लिए खाने का कुछ लेकर आए थे, क्योंकि भूखे में से नाश्ता वगैरह हो गया था। तो हस्बैंड जी कहने लगे आप कुछ खा लो, तो हम लोग जलेबी वगैरह लेकर आए थे मरती। तो देख लीजिए, जैसे कि हम लोग खा रहे हैं। हस्बैंड जी ने भी कुछ नहीं खाया था, उन्होंने बोला मैं नाश्ता कर लेता हूँ, घर जाकर खाना खा लूँगा। तो वो भी खा रहे हैं साथ में बैठकर। एंड मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करूँगी, क्योंकि मेरे बुक वगैरह तो लिया नहीं है। तो अभी मैं पहले खा लेती हूँ, जैसे समोसे मोमोज वगैरह खाए। आजकल कचौड़ी की जगह मोमोज वगैरह बिक रहे हैं मार्केट में। मैं मीन्स पहली बार देखा मैंने कि जो कचौड़ी में मसाला रहता है वो मोमोज के अंदर रहता है। तो हम लोग खा रहे थे, तो मैं भी खाने के लिए बैठ गई हूँ। एंड इसके बाद बुक वगैरह तो मैंने ली नहीं थी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं जो भी प्रिपरेशन करती हूँ एग्ज़ाम की, वो अपने मोबाइल से ही करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मोबाइल से पढ़ाई कर रही हूँ। थोड़ा सा जिस चीज़ का एग्ज़ाम है उस चीज़ के बारे में थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। थोड़ी अपने आप में जानकारी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मुझे उससे रिलेटिव मिल जाता है तो मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकती हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने अपना रिवाइज कर लिया है एंड मैं अपने एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम क्लास में जा रही हूँ, क्योंकि अब पेपर देने का टाइम हो चुका है। एंड क्लास में जा चुकी हूँ। ये जो वीडियो है वो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी थे, ये कॉलेज भी है और स्कूल भी है। तो मेरा एग्ज़ाम होने के बाद हस्बैंड जी चले जा चुके थे एंड मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो हस्बैंड जी मेरा वेट कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वेट है। तो इन्होंने वीडियो शूट चालू कर दिया है एंड वहाँ पीछे से मैं आपको आती हुई दिखाई दूँगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में। एंड उसके बाद देख लीजिए, जैसे मैं आपको जो लास्ट में आप देख रहे हैं वहाँ से मैं आऊँगी। अभी हस्बैंड जी से कॉल पे बात हो चुकी थी और वो मुझे मतलब यकीन नहीं था कि वो ऐसे वीडियो शूट करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, फाइनली उधर से आ रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है।
तो मैं जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड जी के पास आ जाती हूँ। हस्बैंड जी जूम करके भी देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है। मेरे को मीन्स पता नहीं था हस्बैंड जी इधर है। मैं उधर चेक कर रही थी कहीं उधर तो नहीं है। मैंने सामने देखा तो इधर ही थे, नहीं तो मैं सीधा निकल जाती। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। एंड मम्मा को मैंने कॉल कर लिया था, अभियान रोया नहीं। मेरी आदत है एग्ज़ाम होता है मैं तो अपने अभियान से ज़रूर बात करती हूँ। एक मीन्स हाल चाल पूछना ज़रूरी होता है, बच्चे ठीक है नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभियान के बारे में मैंने जाना कि अभियान रो तो नहीं रहा था, क्योंकि अभियान रोता भी है। चले जाते हैं उसे छोड़कर। तो फिर हम अपने घर आ चुके हैं अभियान को लेने के लिए। अब देखते हैं अभियान क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी बहन भी आ चुकी थी जॉब से। तो मम्मा और बहन तो चाय पी रहे थे और अभियान बैठ के लोगों के साथ मस्ती कर रहा था। अभियान तो मेरी बहन से लड़ाई कर रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जो सिस्टर है वो चाय पी रही थी, नानी मम्मा वो भी चाय पी रही थी। अभियान ने पापा को देखा उसके तो वो खुश हो गया आने के लिए। हालांकि उसने मुझे नहीं देखा था क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ उसके। आप लोग देख रहे हैं वो उसके पापा को देख के मचल रहा था। वो मेरी बहन से बहुत लड़ाई कर रहा था, चिल्ला रहा था दे दे चाय दे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो मेरी बहन को मार रहे थे देने के लिए। मीन्स उसे दोस्त खाना थी इसलिए उससे लड़ाई कर रहा था। तो मेरी बहन बोलती ये तो मीन्स होता है ना, मौसी भांजे का प्यार अलग ही होता है। इसके आप लोग देख लीजिए दोनों लड़ रहे हैं। वो उसको दे नहीं रही थी चाय और वो चाय के लिए लड़ रहा था। फिर मम्मा कहने लगी कि अभियान को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया शिवानी, अब उससे मिल ले। तो फिर फाइनली मैं अपना फेस रिवील करने वाली हूँ एंड अभियान को देखने वाली हूँ। अभियान एकदम से पीछे घूमा, उसने मुझे अभी तक नहीं देखा था। वो फिर उतरने लगा था उसके पापा के पास जाने के लिए। तो मम्मी बोलती देखना ये क्या कर रहा है, कूद रहा है पलंग से। फिर उसने मुझे देखा तो वो सोचने लगा ये कौन है, क्योंकि मैंने पूरे मुँह पे कवर करके रखा था। तो वो मुझे हटा रहा था स्टूल। फाइनली उसने मुझे देख लिया है, ये तो मैं हूँ। तो मुझे तो खुशी होता है ना एक बच्चे को बहुत देर बाद अपने मम्मी पापा से मिलने का, जो क्योंकि 3-4 घंटे कम नहीं होते। वो अकेला रहा, उसको देखने को भी नहीं मिला होगा। एग्ज़ाम होता है तो मम्मी के पास छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि घर पे कोई रखने वाला नहीं है इसलिए। और हस्बैंड भी इतने छोटे बच्चे को कहाँ कॉलेज में रखेंगे। मम्मी बोलती है हमारे पास छोड़ जाया करो, तो उन्हीं के पास छोड़ देते हैं। तो फाइनली अभियान को भी मम्मी के घर से ले लिया। स्ट्रॉबेरी लाए थे, वो थोड़ा बहुत खाया। अब हम अपने घर के निकल कोई रखने वाला नहीं है इसलिए। और हस्बैंड भी इतने छोटे बच्चे को कहाँ कॉलेज में रखेंगे। मम्मी बोलती है हमारे पास छोड़ जाया करो, तो उन्हीं के पास छोड़ देते हैं। तो फाइनली अभियान को भी मम्मी के घर से ले लिया। स्ट्रॉबेरी लाए थे, वो थोड़ा बहुत खाया। अब हम अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। साथ में हस्बैंड जी भी हैं एंड अभी भी है। अब देख लीजिए दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, बस पहुंचने ही वाले हैं। इधर मीन्स रास्ता जो यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर्टी का बहुत सा काम हो रहा है, आपको आगे दिखाऊंगी मैं। तो दोस्तों हमारा एग्जाम हो चुका था तो हमको खेत पे भी जाना था क्योंकि खेती वगैरह भी करना थी। तो देख लीजिए जैसे कि चेंज करने के बाद मैं खेत पे आ चुकी थी। जब मेथी काट रही हूँ, मीन्स मैंने अभी तक गेहूँ वगैरह देखे लेकिन मेथी पहली बार काटा है। और जिस चीज़ से काटे थे मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा हाथ नहीं कट जाए, क्योंकि एकदम से पापा आए कहने लगे गाँव पे जाना है। और फिर एग्ज़ाम का हुआ मेरा और उसके बाद हम गाँव चले गए। तो देख लीजिए वहाँ पे सूट था, यहाँ पे साड़ी, क्योंकि गाँव में सब लोग रहते हैं, बुजुर्ग वगैरह हैं, मेरे बड़े पापा चाचा चाची सब लोग हैं, तो इसलिए साड़ी पहनना पड़ता है। एंड देख लीजिए मैं मेथी काट रही हूँ। ये हमारा खेत है, ये कुआं है। मेथी बड़ी हो चुकी है, साथ में धनिया है। धनिया इतना बड़ा हो गया है कि उसमें फूल आने लगे हैं इस टाइम। एंड आप देख लीजिए मेथी का मीन्स ये कहने लगे मूले वगैरह भी है तो वो भी हम काटेंगे, सॉरी उखाड़ेंगे। मूलों को उखाड़ा जाता है जिसके आप लोग जानते होंगे। मैं प्रॉपर गांव की नहीं हूँ लेकिन जहाँ के थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। गाइस डर तो बहुत लग रहा था कहीं हाथ कट ना जाए बट फाइनली मैंने मेथी काट ली। हम दूसरे खेत की तरफ चल पड़े थे। दूसरे खेत में शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि समय कम था और सामान ज़्यादा था। देख लीजिए जैसे कि इस झोले में पूरी सब्जियां हैं। पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है, वहीं से हमको चल के आना पड़ा। झोले में इतना वजन था एंड अभियान को रखना और झोले को रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अभियान को हस्बैंड जी ने रख लिया और झोले को मैंने उठा लिया। हाथ में लटकाते तो हाथ दर्द होता तो उसको कंधों पे लाना पड़ा। हस्बैंड जी कहने लगे तुम तो पूरी गाँव वाली बन गई हो।
और मैंने बोला तो क्या हुआ, और ऐसा होता है जो आप गाय देख रहे हैं, पिछली बार भी जब हम हस्बैंड जी आए थे तब भी गाय ने मीन्स बछड़ा दिया था, और इस बार हम दोनों आए तो जो गाय के जो मीन्स मालिक होते वो बोल रहे थे आप हमारे लिए गुड लक जैसे हो, जब भी आते हो कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछली बार आए थे तब भी एक बेबी हुआ था गाय को, इस बार आए तो आज फिर हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। ये लोग भैया लोग बोल रहे थे हस्बैंड जी से, तो आप देख लीजिए। फाइनली हमारा ब्लॉग खत्म होता है दोस्तों। को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब